अनिका, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। डॉक्टर की ये शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका की कमजोर आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और ना तो किसी लड़के ने आज तक उसे छुआ था। ऐसे में अनिका प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जितनी शॉक्ड अनिका थी उतने ही शॉक्ड उसके पापा भी थे, जो वहीं डॉक्टर के कैबिन में खड़े मानो आने वाले तूफान को भांप रहे थे। तभी डॉक्टर ने गौतम से कहा, देखिए मिस्टर गौतम गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त बहुत परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला लें उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है, सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। अनिका को लग रहा था कि हो ना हो डॉक्टर से जरूर कोई गलती हुई होगी, इसीलिए नर्स के सहारे खड़ी होते हुए कमजोर अनिका ने थोड़ी ताकत जुटाकर डॉक्टर को डांट दिया, ये आप क्या कह रही हैं? ये नामुमकिन है। लेकिन डॉक्टर कुछ बोले उसके पहले ही गौतम गुस्से से तिलमिलाकर अनिका के पास आए और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। इसका जवाब डॉक्टर को नहीं तुम्हें देना है बेशरम। अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका को पीछे बिठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनिका को अपनी नाराजगी जता रहे हो। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था। एक बिन बिहाई माँ बनकर इतना दुख उन्हें अनिका की माँ के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी अनिका फिलहाल कुछ भी करने के लिए फिजिकली या मेंटली सक्षम नहीं थी। उसका शरीर कार की बैक सीट पर कमजोरी के साथ साथ शर्म से मानो जम गया था। मनाली भारत का बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ देश विदेश से आए टूरिस्ट्स के कारण शहर में रौनक लगी रहती है, मगर अनिका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नजरों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो कि कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। वो बस नाम आंखों से एक ही बात सोचे जा रही थी कि जब आज तक उसे कभी किसी लड़के ने छुआ तक नहीं तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। अनिका इसी उधेड़-बुन में थी। तभी उसकी कार उसके घर के बहुत ही बड़े लेकिन पुराने और जंग लगी जीप पे एंटर होती है। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के जमाने का मकान था। कहा जाता था यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वेकेशन मनाने आते थे। पुराने मगर शानदार एंटीक्स, बड़ा गार्डन और बीच में फवारा, लेकिन अच्छे से मेंटेन ना करने की वजह से पिछले कुछ सालों से थोड़ा बंजर सा लगने लगा था। गौतम ने घर में एंटर होते ही अनिका की रिपोर्ट्स को गुस्से से सोफे पर फेंका और अपने सर पे हाथ रखकर एक घुर्राते हुए शेर की तरह हॉल में इधर से उधर टहलने लगे। अनिका कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। आज अनिका को उसका शरीर रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। वैसे अनिका का वजन उसकी उम्र की लड़कियों से कम 3 गुना ज्यादा था। गोल मटोल सा चेहरा, मोटा पेट और ठुड्डी इतनी वजनदार कि अनिका की पूरी गर्दन छिप जाती। 120 किलो की अनिका की तुलना अक्सर लोग अनाज की भरी हुई बोरी से करते, लेकिन अनिका का शरीर जितना मोटा था उसकी शक्ल उतनी ही मासूम और क्यूट थी। चेहरे के दोनों तरफ एक एक रसगुल्ला लगाया हो वैसे नरम मुलायम सफेद गाल। ठंड की वजह से हमेशा लाल रहती उसकी नाक और पूरे जहां की मासूमियत को समेट कर बनाई गई हो वैसे उसकी 2 आंखें। लेकिन आज तक किसी को उसका मासूम चेहरा नहीं दिखा था तो बस उसका शरीर बेडोल और निराकार। बिन माँ की बच्ची अनिका को आज सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की। इसलिए अनिका नम आंखों से गौतम की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी गौतम भारी पहाड़ी आवाज में उस पर गरज पड़े। मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का। नसीब वाली थी तुम जो डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई थी। डू यू नो कितने पावरफुल है वो लोग? मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगरा बनने वाली हो अनिका। हमारे सारे कर्ज, पेंडिंग, कोर्ट केस, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन लोगों ने। कमजोर आंखें, लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी जिंदगी वापस जहन्नुम बना दी। कैसे हो सकती है? उनको
तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामिनी छुआ था, उसके साथ कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी तो बदनामी होगी। शौक उसके पापा भी थे। नहीं, जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारी छोटी बहन कामिनी को और तुम्हारी नई मां मनीषा को उसके भाई के घर भेज दूंगा। लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। मैं समझ सकती हूँ कि आप ये बोलते हुए गौतम अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ कोई भी फैसला ले उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि आवाज में गुस्सा कम और डर ज्यादा सुनाई दे रहा था। लेकिन गौतम के आंसू मानो करारे शब्द में बदलकर उसके मुंह से निकल रहे थे। जरूर कोई गलती हुई होगी। तेरा पति कुणाल तो शादी करते ही 1 घंटे के अंदर ही शहर चला गया था। अब इस प्रेगनेंसी के बारे में जब तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो भगवान जाने वो लोग क्या करेंगे। समाज में इज्जत तोड़ लेगी, मगर हम फिर से उसी दलदल में फंस जाएंगे जहाँ से निकाल कर लाए थे वो लोग हमें। काश तुम भी अपनी माँ के साथ ही। जवाब डॉक्टर को नहीं तुम्हें देना है बेशरम। अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गया था। अनिका को कड़वे शब्द सुनने की आदत तो थी, मगर आज सवाल उठा था उसके चरित्र पर। उसकी पवित्रता अनिका को अपनी नाराजगी जता रही। अनिका इस चक्रव्यूह से जल्द बाहर निकलना चाहती थी। बेटी होने मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सबसे बड़ा दुख वो सोच रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है अगर वो झूठ था तो फिर उसके पेट में सांस लेने को की सच क्या था। लेकिन ये सब अगले दिन गौतम ने घर में लगे सारी करने के लिए फिजिकली या मेंटली सक्षम 5 महीने की फुटेज मंगवाई। उसका शरीर बारीकी से देखने के बाद वो ये जानकर हैरान हो गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते खूबसूरत शहर घर के बाहर कहीं गई नहीं। देश विदेश से आए टूरिस्ट देखकर गौतम का शहर में रौनक आश्चर्य में बदल गया था। मगर अनिका को ऐसा लग रहा था समझ में आ गया था कि कहीं कुछ तो कर सवालिया नजरों से, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसे ये चिंता थी कि अब कौन है इस बच्चे का करेगा। जल्दी अनिका के जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। वो लगातार देखभाल और दवाइयों से अनिका की तबीयत में सुधार आ रहा था। जब आज तक उसे कभी किसी लड़की ने बातचीत कर रही थी प्रेग्नेंट कैसे, उसके अंदर एक नन्हा सा अजीब सांस ले रहा। अनिका इसी उधेड़ बुन में थी। अनिका की उसकी भले ही घर के बहुत ही बड़े उसके अंदर पुरानी और जल्दी लेने को होती थी। उसकी जिंदगी में आखिरकार वो आने वाला जमाने का मकान जो सिर्फ और सिर्फ कहा जाता था। यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वेकेशन मनाने बीत चुके थे। पुराने मगर शानदार अपनी प्रेगनेंसी में बड़ा लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। फवारा ना वो किसी से अच्छे से मेंटेन ना करने की वजह से सिर्फ वो अपने अंदर पनप रही उस बंजर सी जान से बात करती रहती। ऐसे में एक दिन अनिका बाइक से अपने घर के बाहर के गार्डन में गुस्से से सोफे पर टिका और तभी अचानक उसने अपने पैरों के नीचे खुराते हुए शेर की तरह हॉल में इधर से उधर टहलते वो कुछ समझ पाती उसके पहले उसके घर के नील और भारी स्पोर्ट्स बाइक के पीछे घर में दाखिल। मशीन गन से जैसे गोलियां निकलती है वैसे बाइक की आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई हो। वैसे अनिका की आवाज सुनकर अनिका ने पानी का पाइप जोड़ गुना ज्यादा हाथों से अपना पेट पकड़ लिया। गोल मटोल जैसे अपने डरे हुए बच्चे को आंचल में छुपा रही है। इतनी वजनदार कि अनिका की कांगड़ करने की सीढ़ियों के पास रुकी। 120 किलो की अनिका की तुलना आज लोग अनाज की भरी हुई बोरी से करते और चेहरे पर लगे का चश्मे के आर था। लड़की की गहरी लाल मासूम साफ दिखाई दे रही थी। चेहरे के दोनों तरफ जैसे लड़की को देखा हो उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़की वजह कोई नहीं हमेशा अनिका का पति कुणाल डोगरा था। पूरे जहां की मासूमियत को 20 साल का कुणाल अपनी नजर अनिका पर गड़ाए हुए बड़े ही स्टाइल के साथ बाइक से उतरा। मासूम चेहरा अनिका की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ा था तो बस उसका शरीर। अनिका और कुणाल दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कुणाल की शादी अनिका को आज की मर्जी के खिलाफ कर जरूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना उसे गौतम की तरफ शादी बर्दाश्त न कर। तभी गौतम भारी पहाड़ी आवाज में शादी के बाद मंडप से सीधा दिल्ली अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने चला गया था। हमारी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का। शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई कि जिस दिन उसका सामना कुणाल से होगा उस दिन पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पावरफुल खानदान आज जब कुणाल उसके सामने आ रहा था सारी कर्ज पता नहीं क्यों निर्दोष होने की हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन लोगों ने। कनिका को एक अजीब सी बेचैनी महसूस घंटे में तुमने हमारी जिंदगी वापस जाने का तुरंत अपने पापा को फोन लगा दिया। उनको तुम्हारे कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। कुणाल को अपनी ओर बढ़ता देख छोटी अनिका की घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि वो डर के मारे बड़बड़ाने लगी। भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन तो नहीं है लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से ऐसे भी कुणाल अनिका के सामने आकर
एरोगेंस से खड़ा था। जब तक वो अनिका को नहीं हो जाता तब तक देख रहा था तुम्हारी छोटी बहन सूजा हुआ चेहरा, तुम्हारी 9 महीने की प्रेगनेंसी वाला के घर भेज दूंगा। लेकिन आज नहीं जैसे मोटे सबको पता चल ही जाएगा। प्रेगनेंसी की वजह से अनिका पहले से भी ज्यादा मोटी नजर आ रही थी। अनिका को देखकर कुणाल ने अपने होठों को दबाया। डर ज्यादा सुनाई दे रहा था। गहरी सांस लेकर जोर से जमीन पर करारे शब्द में बदलकर ये देखती अनिका की कमजोरी मानो अचानक से वापस आ गई। पति कुणाल तो शादी करते ही ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। अब इस प्रेगनेंसी के बारे में जब मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो कुणाल को जाने वो लोग क्या हुए। जैसे जैसे आगे समाज में इज्जत तो वैसे वैसे अनिका फिर से उसी दलदल में फंस जाएगी की तरह निकाल कर लाए थे वो लोग जा रही थी। काश तुम भी अपनी माँ के ऐसा लग रहा था मानो कुणाल के नुकीले लेदर शूज अनिका वो सुन चुकी थी वक्त अनिका के नंगे बुलाया पांव को कुचल देंगे। अनिका को कड़वे शब्द सुनने की आदत तभी मेन गेट से गौतम की कार उठाकर आके चरित्र पर, उसकी पवित्रता पर। गौतम कार से उतरकर तेज कदमों से कुणाल के जल्द से जल्द बाहर जैसे कोई सेक्रेटरी अपनी बॉस के पीछे भाग रहा हो। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अनिका ने अपने पापा को ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। अगर वो झूठ था तो गौतम कुणाल के पास आकर इसको कहता सच क्या था। अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फोन किया कि तुम्हारे सारे सीसीटीवी तुम्हारे कॉलेज में छुट्टियां शुरू हो गई क्या फुटेज मत पाई। और कुणाल ने देखने के बाद वो ये जानकर हैरान हो गया था 4 महीने बाद आया हूँ 5 महीनों से। ऐसा बोलकर अपनी दामाद को वेलकम करोगे आप। अनिका घर के बाहर से काफी कुछ बदल गया यहाँ पे। ये देखकर गौतम का गुस्सा अब कुणाल ने अनिका के पेट की तरफ देखकर अपनी जेब से रंग की बोतल निकाल समझ में आ गया लगा कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। वो आया तब से उसकी नजर अनिका के पेट पर ही जमी हुई थी। ये अब डोगरा खानदान माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए गौतम ने अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। कुणाल बेटा लगातार चलकर बाल और दवाइयों से अनिका की तबीयत में सुधार अनसुना करते हुए लेकिन रंग की घूंट लेते हुए कुणाल अनिका के पेट को घूरता रहा। उसके अंदर एक नन्हा सा अजीब सांस ले रहा था। थोड़ा अजीब तो लग रहा था लेकिन अनिका के कहीं कुणाल के मन की बात को भाग रहा था। अंदर की एक माँ इसीलिए बड़ी सहजता से गौतम ने कुणाल से कहा उसकी जिंदगी में आखिरकार वो आने वाला। अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। और 4 महीने बीत ये सुनते ही कुणाल चिल्ला उठा। अनिका अपनी प्रेगनेंसी में जो बात तुम समझ सकते हो वो बात मेरे किसी दादाजी नहीं समझ सकते थे। उससे मिलता जबरदस्ती इस मोटी के साथ मेरी शादी करवा दी। उस नन्ही सी जान दादाजी चाहते हैं कि इसके नाजायज बच्चे को भी मैं अनिका पाइप से अपने घर के बाहर की गाड़ी में मेरे गले बांधकर पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं मुझसे अपने पैरों के नीचे कुछ। और फिर अनिका की ओर देखते हुए कुणाल ने कहा वो कुछ समझ पा रही तो इसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे ऐसी गुनाह की सजा दी जा रही है जो मैंने किया ही ना। मशीन गन से जैसे गोलियां निकलती हैं शादी के मंडप की आवाज तुरंत इसलिए भाग गया था मैं ताकि मुझे इसके साथ एक पल भी न रहना पड़े। बाइक की आवाज सुनकर बोलते बोलते कुणाल की सांसें फूलने लगी थी जैसे कि वो महीनों से अपने अंदर भरी हुई बच्चे को आंचल में छुपा रही हो। अनिका और गौतम दोनों ही कुणाल की बात सुनकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे अभी के धरती फट जाए और दोनों बाप बेटी उसके अंदर समा जाए। और चेहरे पर लगे पीले चश्मे के आक्रोश अपनी चरम सीमा पर लाल आंखें साफ दिखाई दे रही। बाकी रह गई है वैसे। अनिका ने की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा उसकी धड़कन मानो डर और देखो इससे शर्म लड़की को शादी के लड़े लेते कोई नहीं में किसी और का बच्चा लिए पति कुणाल और इतना होने के बाद भी आज मेरे सामने ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ी है। नजर अनिका पर गड़ाए हुए मैं तेरे इस बच्चे को मेरे साथ बाइक से उतरा। कुणाल डोगरा का नाम धीरे धीरे आगे बढ़ पता नहीं किस कटल का कीड़ा। अनिका और कुणाल दोनों ये बोलते हुए वो गुजारे अनिका की तरफ आगे बढ़ता है। कुणाल की शादी अनिका से जैसे वो मर्जी के खिलाफ अनिका को क्या कर देगा। लेकिन कभी शराब की वजह से किसी और का बच्चा नहीं खड़ा कोई भी वो अपना बर्दाश्त न कर रहा है। लेकिन तुरंत गौतम कुणाल की शादी कुणाल को पकड़कर सीधा दिल्ली अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने चला गया। कुणाल की बातें सुनकर जितना ज्यादा पहुंचकर शादी के उतनी ही ज्यादा गुस्से में प्रेगनेंसी की खबर मिली। वो भले ही अपने मोटापे की वजह से ऐसी सब बातें सुनने की आदत थी कि जिस दिन उसका कुणाल से ज्यादा खुद पर घिन आ रही थी कि कोई उसके होने वाले बच्चे को गाली दे रहा था सामने आ रहा और वो मजबूर खड़ी पता नहीं क्यों रही थी। दोष होने के बावजूद बच्चे का ख्याल आते ही न जाने कैसे अचानक अनिका के अंदर अजीब सी हिम्मत आ गई और बिना कुछ सोचे वो बोल पड़ी पापा को फोन लगा दिया। लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानती। कुणाल को अपनी ओर बढ़ता देख ये सुनकर गौतम और कुणाल दोनों शौक कि वो डर के मारे कुणाल सोच रहा था कि कल की आई पितृ सी लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मेरे यानी कुणाल डोगरा के सामने ऐसे बोलेगा।
वो अनिका को, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, गौतम ने बात को संभालते हुए कुणाल से कहा कि इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा, मेरा यकीन करो। और एक गहरी सांस लेकर जोर से पिता की ये बात सुनकर अनिका को ऐसा लगा जैसे ये देखते ही अनिका की कमजोरी मानो से अचानक से वापस आ गई हो, और वो जिंदगी और मौत के बीच अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। टेंशन में अनिका जैसे उसे खून का बोझ लग रहा हो, और एक पल के लिए वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अनिका अचानक डरे सहमे मेमने की तरह घबरा कर पीछे होती जा रही। के मारे अनिका एक झटके से अपने ऐसा लग रहा था मानो कुणाल की नुकीले लेते शूज ने देखा कि किसी भी वक्त अनिका के नंगे मुलायम पांव को कुचलते ने हड़बड़ी में फोन करके एम्बुलेंस को बुला दिया। मेन गेट से गौतम की कार अंदर देखने के बावजूद कुणाल वहीं खड़ा बेशर्म कार से उतरकर तेज कदमों से कुणाल के पास आया, जैसे कोई सेक्रेटरी अपनी बॉस के पीछे भाग रहा नहीं पड़ रहा हो। शानिका ने अपने पापा को ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी, मम्मी। अरे कुणाल बेटा, मम्मी आज अचानक से तुमने फोन किया कि तुम आ रहे हो। देखते आज तुम्हारे कॉलेज में छुट्टियां शुरू हो गई क्या? लेकिन आज भी वही आवाज अनिका के कानों में गूंज रही थी। पूरे 4 महीने बाद आया हूँ मम्मी, ऐसा बोलकर अपने दामाद को वेलकम करोगे? वैसे काफी कुछ बदल गया है। उसकी आरामदायक सीट पे सोई अनिका की आंखें झटके से अनिका के पेट की तरफ और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया मुंह से लगाई। वो आया, रिया का मासूम चेहरा अनिका के पेट पर खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जाने के लिए गौतम ने कुणाल का गुजरा हुआ कल कोई बुरे सपने से कम नहीं था। अंदर चलकर बात करते। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलुरु से मनाली 6 साल बाद लौट रही थी। कुणाल अनिका के पेट को घूर रिया ने अपना गेमिंग टैबलेट माँ के पर्स में रखते हुए बड़े प्यार से अनिका से पूछा, लेकिन कहीं न कहीं वो कुणाल के मन की बात, क्या हम मेरे डैड को ढूंढने मनाली जा रहे हैं? बड़ी ही सहजता से गौतम, लेकिन अनिका ने बड़े ही सरल तरीके से उसे समझाया, कुणाल अगर तुम्हें कितनी बार कहा तुम्हारा कोई डैड नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। इस पर रिया जवाब देते हुए कहती है, सुनते ही कुणाल चिल्ला उठा, मॉम स्कूल में हमें टीचर कहती है कि हर बच्चे के माँ बाप होते हैं, और मेरे गेमिंग वर्ल्ड के कैरेक्टर्स की तरह मैं किसी दूसरी दुनिया से तो आई नहीं हूँ ना, तो ऑब्वियसली मेरे पापा भी तो हैं कि नाजायज बच्चे को किसी जादूगर ने मुझे अपनी हार्ट में से बाहर निकाला है, मेरे गले बांध कर पता नहीं आगरा कटा लिया है, रिया बाहर आ जा। और फिर अनिका रिया की बात पर माँ बेटी दोनों ही जोर से हंस पड़ी। इसको इसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे हंसी पे काबू पाते हुए कि रिया ने दूसरा सवाल मैंने किया ही ना हो। तो क्या हम यहाँ मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? तुरंत इसीलिए भाग गया। रिया का ये सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में पड़ गई। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले अस्पताल में जैसे कि वो महीनों से अपने अंदर भरी हुई भड़ास अनिका के पापा की कदकाठी की कार्बी ने उसके दोनों बच्चों को उससे छीन कर रहे थे, जैसे अभी के अभी की धरती खड़काए और दोनों बच्चे उसी के अंदर सर के रिया को तो बचा लिया था, मगर कुणाल का आक्रोश कि वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाई। और वो आदमी उसकी बेटी को लेकर भाग गया था। उसने अनिका की तरफ इशारा पाए हुए अनिका को चोट भी लगी थी। चोट इतनी गहरी थी कि उसका बचना लाभा के घेरे लेता था। पेट में किसी और इसी वजह से अनिका की मौसी और उसे अपने के पास ले आया। मेरे सामने जहाँ अनिका का इलाज हुआ था। क्या लगा तुझे कि हालांकि 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बढ़ा हुआ उसका शरीर अब एकदम ही नॉर्मल हो चुका था। अनिका की तरफ आगे बढ़ता है। घने लंबे कमर तक के जैसे वो गुस्से में काली नोकीली आंखें देखा, गोरी गोरी गाल शराब की वजह से कुणाल के पैर की पंखुड़ी जैसे नरम अपना बैलेंस खो गया और सुराही लंबी गिरफ्त। गौतम ने आगे आकर कुणाल की लाल साड़ी में अनिका की कमर ऐसी लग रही थी मानो अनिका कुणाल नदी से सुंदर से मिलने की करवट ले रही हो। उतनी ही ज्यादा फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अंदर अपने मोटापे की वजह से ऐसी अनिका पे एक नजर जरूर, मगर अभी उसे इस बात पर कुणाल से ज्यादा रही रिया को ये नहीं पता था कि अनिका के मनाली लौटने का मुख्य कारण ये था कि पिछले 6 सालों में कुणाल के दादाजी किसी भी हालत में अनिका और कुणाल की शादी तोड़ने की मंजूरी नहीं दे रहे थे। अनिका के अंदर लेकिन 6 साल बाद आखिरकार कुणाल की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो ये शादी तोड़ने के लिए राजी को नहीं मानती। मनाली वापस जाकर वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के साथ साथ अपने खोए हुए बेटे को भी ढूंढना चाहती थी। इतनी हिम्मत कहां से? थोड़ी देर में वो मेरे लैंड कुणाल डोगरा के सामने ऐसे बनाने की जमीन पर कदम रखते ही पहले कि वो कुछ याद कर पाता, गौतम ने बात को संभालते हुए कुणाल से कहा कि जरूर कुछ बुरा होने वाला था, तबीयत ठीक नहीं है।
वो ये सोचकर लगेज काउंटर की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ी। उसके जहां फ्लाइट के सभी यात्री मुस्कुराकर उसी को देखते हुए आगे बढ़े जा रहे थे, मानो सब उसकी खूबसूरती में गुम होकर उसके पीछे पीछे चले आ रहे। बड़ी सी ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर दी। अनिका थोड़ी कॉन्शियस होकर और रिया को संभालते हुए फटाफट आगे चलने लगी। टेंशन में अनिका की लगेज काउंटर पर से जैसे ही अनिका अपना लगेज लेने के लिए झुकी, उस फटाक से 3 और लोग भाग कर आए और उसका लगेज उठाकर अनिका को देने लगे। पीठ में जोरों से सब इसी बहाने अनिका से बात करने की कोशिश करना चाहते। झटके से अपने पीठ की बल चुपचाप अपना लगेज ट्रॉली पर डालकर और रिया का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के बाहर की तरफ निकलने लगी। गौतम ने हड़बड़ी में फोन कर दिया। तभी उसके फोन पर उसके पापा गौतम का फोन आया। लेकिन ये सब देखने के बाद अनिका के फोन उठाते ही वहीं खड़ा गौतम ने बिना कोई खैर खबर पूछे अनिका से कहा, खूब मार रहा था, मानो उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके साथ सीधे घर आ जा। शाम की मध्यम रोशनी अनिका के सामने ढलती हुई, एक डिवोर्स पेपर्स और दूसरे वो छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी। इतना कहकर गौतम अटक गया मम्मी, और फिर सोचकर आगे कहा कि खैर तुम कराओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। 6 साल बीत चुके थे। अनिका ने भी बिना कुछ कहे फोन काट लिया। आवाज अनिका की कान जैसा कि गौतम ने कहा था, कुणाल एयरपोर्ट के बाहर बड़ी ही बेसब्री से अनिका का वेट करते हुए खड़ा था। 6 सालों में कुणाल ने काफी बदल चुका था। सीट पे सोई अनिका की आंखें झटके से, बल्कि एक बिजनेसमैन था। सामने थी उसकी डार्क ब्राउन कलर की कड़क सूट, शार्पली कटे हुए और जेल से सेट किए हुए बाल और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर कुणाल की पर्सनालिटी की जान में जान आई। मगर उसका गुजरा हुआ कल कोई बुरे सपने से कम नहीं था और एरोगेंस से भरपूर। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलुरु से मना ली। 6 साल बाद लौट रही जल्द अनिका से मुक्ति चाहिए थी। रिया ने अपना गेमिंग टैबलेट कुणाल के पैर जमीन पर बड़े प्यार से दूसरा पैर रेलिंग पर टिकाया हुआ था, जिसे वो कॉन्स्टेंटली हिला रहा था। ढूंढने मनाली जा रहे हैं। डोर की तरफ देखते हुए कुणाल ने बड़े ही बेसब्री से अपने ड्राइवर से सिखाया, मैंने तुम्हें कितनी बार इस दुनिया में किसी आदमी को डिवोर्स मिलने की इतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई हो। रिया जवाब देती हुई की कीमत पर आज ही उस मोटी से मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा। कहती है कि हर बच्चे के माँ बाप होते हैं। ड्राइवर राजू ने मेरी कैरेक्टर्स की तरह मैं किसी दूसरी दुनिया से तो आई नहीं। फिक्र मत कीजिए, सुबह सुबह ही मैं माता के दर्शन करके निकला हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि आज आपकी 6 सालों पुरानी ये मनोकामना पूरी हो। रिया बाहर आज आपके पेपर साइन हो ही जाएंगे। रिया की ये बात पर माँ बेटी दोनों ही से हंसे। कुणाल ने बड़ी कटीले अंदाज में कहा, अपनी हंसी पे काबू पाते हुए रिया ने डिवोर्स नहीं चाहिए, अनिका की कंपनी भी तो चाहिए जो उसकी मरी हुई माँ उसके नाम करके गई थी। रिया का ये सवाल सुनकर अनिका के राजू जिसने अपने हाथ में अनिका के नाम याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले अस्पताल सीधा करते हुए जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अरे वो फैक्ट्री भी मिल जाएगी। पापा की कद काठी के एक आदमी ने उसके दोनों तभी कुणाल के दिमाग में कुछ कोशिश की थी और वो ड्राइवर से कहता है, कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी का उसको देखते ही हमेशा मेरा मूड ऑफ हो जाता है और आज इतने अच्छे दिन पर मैं अपना मूड खराब नहीं कर चाहता, इसलिए मैं उल्टा होकर खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तूने भले ही उसे ना देखा हो, लेकिन तेरे हाथ में उसके नाम का बोर्ड देखकर वो तेरे पास आई जाएगी थी कि उसका बचना लगभग नामुमकिन। कुणाल आलस लेते हुए उल्टा घूमने ही वाला होता है, उसे अपने साथ अचानक उसकी नजर एयरपोर्ट के दरवाजे का इलाज हुआ था और कुछ देखकर उसकी नजर और कमर वहीं का पूरी तरह से बदल चुकी थी। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देख शरीर अब एकदम देखता ही रहा था, मानो जैसे उसने आज से पहले किसी खूबसूरत लड़की को देखा ही ना। गोरी गोरी लड़की को देखकर कुणाल के मुंह से निकल जाता है कि यार इतनी खूबसूरत लड़की तो मनाली में कभी दिखी ही नहीं। शिफॉन की लाल साड़ी में राजू की कमर ऐसी लग रही थी मानो कोई नदी कुणाल बिना वक्त गवाए कूदकर उस लड़की की ओर दौड़। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट जानने उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोकी। नजर जरूर था ये खूबसूरत लड़की और कोई रिया को ये नहीं पता अनिका थी। अनिका के कुणाल इस बात से बिल्कुल अनजान ये था कि पिछले 6 कुणाल को अपने सामने देखकर अनिका हैरान हालत में अनिका और उसे एक ही पल में वो सब कुछ याद आ गया जो वो हमेशा से भूलना चाहती थी। 6 साल बाद आखिर अनिका एक पल के लिए सहम गई, झुकना पड़ा और उसको लगा कि कहीं पहले की तरह कुणाल फिर से उसकी इंसल्ट न करते और इसीलिए अनिका सीधा कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, साथ साथ अपने खोई मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर में और तभी अचानक कुणाल बोल पड़ा, हेलो मनाली पर कदम रखती मनाली में पहली बार आई लगती है अनिका की बात, क्योंकि अगर पहले आई होती तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब तक आप मेरी नजरों से अननोटिस्ड रहती। वो ये सोचकर अनिका को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी अगले ही पल वो समझ की तरफ बढ़ी। कुणाल उसे फ्लाइट के सभी यात्री मुस्कुराकर अनिका ने रिया की तरफ देखते हुए आगे बढ़े जा रहे। तो वो अपने टैब में वीडियो गेम सब में खूबसूरती में गुम होकर क्योंकि उसने हेडफोन डाले थे
उसके आसपास की कोई बात सुनाई थोड़ी दे रही होकर और ये देखकर अनिका को फटाफट आगे चलने लगी। अनिका कुणाल की बात को अवॉइड करते हुए वहां से साइड होकर टैक्सी को आवाज देने लगी। फटाक टैक्सी और लोग भाग कर आए और उसका लगेज अनिका नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे पहचाने। मानो सब इसी बहाने अनिका से बात करने की कोशिश वालों में से थोड़ी था। अनिका कुणाल ने उसकी तरफ भागकर फिर से उसका रास्ता रोक दिया और रिया का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी की क्या जरूरत है, मैं अपनी गाड़ी में आपको जहाँ जहाँ छोड़ देता हूँ ना। उसके पापा का एक मिनट फोन आया। ये नन्ही गुड़िया का फोन उठाते ही ये कहते हुए बिना रिया की तरफ इशारा किया अनिका उसके गाल पर हाथ फिराया। लेकिन रिया जब टैब पर गेम्स खेल रही थी तब उसे कोई डिस्टर्ब करे वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए टैब से बिना ऊपर देखे उसने अपना गाल झटक लिया। ऐसा करने में रिया के कान से हेडफोन नीचे की तरफ स्लाइड होकर गिर के आगे के कंधे पर आ गए थे। लेकिन अभी भी उसका ध्यान वीडियो गेम खेलने में ही था। अनिका टैक्सी ढूंढने में बिजी हो गई, लेकिन कुणाल पीछे पीछे आकर उससे एक नहीं तो दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश करता रहा करते हुए खड़ा था। ओह समझ गया, ये आपकी छोटी बहन है ना? ये सुनकर रिया जोर जोर से हंस पड़ी। तभी कुणाल को वापस गौतम का फोन आया। कुणाल ने जैसे फोन उठाया और जेल से सेट किए हुए बाल, क्या तुम्हें अनिका दिखी? गाड़ी में कुणाल ने बड़ा ही हल्का जवाब देते हुए कहा, उसके तेवर अब भी वही थे। ना दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं। जब वो गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वो ही दिखेगी, बल्कि उसके पीछे खड़े लोग भी दिखना बंद हो जाएंगे। और वो रोडली फोन काट देता है। एक पैर जमीन पर तो दूसरा पैर की बात सुनकर अनिका को अंदाजा हो गया था कि वो पक्का उसी के बारे में बात कर रहा था। अनिका को कुणाल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे बस अब जल्दी से टैक्सी चाहिए थी। आज तक इस दुनिया में किसी पूरे जोश और गुस्से के साथ जोर से चिल्लाई हुई हो टैक्सी पर आज ये सुनकर कुणाल और ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और बड़े ही मीठे अंदाज में बोला, सुनिए मिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना, वैसे भी मैं जिसे लेने आया था सुबह ही मैं माता के दर्शन करके निकला। बेंगलुरु की फ्लाइट में आई है तो आपने फ्लाइट में किसी बेहद मोटी औरत को देखा होगा। पुरानी ये मनोकामना पूरी। ये सुनकर अनिका एक पल को रुकी और उसने कुणाल की तरफ मुड़कर देखा। ये कुणाल आगे कहता है बड़े ही कटीले अंदाज में, दरअसल 6 साल पहले वो 120 किलो की थी और 6 साल में तो उसने पक्का डबल सेंचुरी पार कर ली होगी जो उसकी मरी हुई माँ उसके नाम करके गई थी। कुछ बोले कुणाल की बातें सुनकर सोच राजू जिसने अपने पता नहीं अनिका क्या सोच रहा है वो उसके बारे में। वो उस बोर्ड को अपनी बातों को सुनते हुए कुणाल अनिका को देखता है। अरे वो फैक्ट्री में इम्प्रेस करने के चक्कर में और उसे हंसाने के लिए आगे कहता है। तभी कुणाल के दिमाग में वैसे मुझे लगता है कि फ्लाइट वालों ने उसे बिठाने से मना कर दिया होगा। अच्छा सुन, उसको देखते ही हमेशा मेरा मूड ऑफ हो जाता है तो फ्लाइट कैसे उड़ेगी? आज इतने अच्छे दिन पर मैं अपना मूड हुए वो खुद भी हंसता है, इसलिए मैं उम्मीद करता है कि उसके जोक से अनिका को भी हंसी आएगी। तूने भले ही उसे ना देखा, बड़े ही ठंडी तरीके से उसको देखती रही। वो तेरे पास आई जाए। अनिका को हंसता हुआ ना देखकर कुणाल ने भी अपनी हंसी को रोका और बोलने वाला होता है। अच्छा छोड़िए, मैं किसकी बातें लेकर बैठ गया? कहाँ आप और कहाँ वो? देखकर उसकी नजर और कमर तभी एक टैक्सी अनिका के पास आकर रुक गई। कुणाल ने दूसरी तरफ पीछे से कुणाल का ड्राइवर हाथ में अनिका गुलेरिया का बोर्ड लेकर दौड़ा चला रहा था, मानो जैसे वो उसने आज से पहले किसी बाजू में लड़की को देखा ही, मानो वो कुणाल को कुछ बताने आया। उस लड़की को देखकर जल्दी रिया से टक्कर ले जाता है कि और खुद टैक्सी में बैठने जा रही थी। तब कुणाल ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, वैसे आपको मनाली में किसी भी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, कुणाल डोगरा। उस लड़की की ओर किसी से भी मेरा नाम पूछिएगा, अचानक से वो छोड़ जाएगा। सामने आकर खड़ा हो गया और उसका टैक्सी वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी लड़की और विंडो के पास छुपल की बड़ी फ्लर्टियस अंदाज में इस बात से बिल्कुल अनजान। अरे मिस अचानक कुणाल को बता दीजिए देखकर अनिका हैरान थी। ये सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला थी और बड़ी ही तेज अनिका टीली नजर से कुणाल को देखते हुए और उसको लगा किसी भी पहले की तरह कुणाल से उसकी इंसल्ट न करते। अनिका सीधा कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी,